Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 20th March and we are going to cover the current affairs from 18th to 20th March. बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं आई है इन दिनों में, इसलिए हम एक एक दो दिन की मिलाकर आपको न्यूज़ दे रहे हैं. राइट, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी. नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है जो अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, वो इनमें से किस शहर में हुई है? ऑप्शंस हैं ए उज्जैन, बी भोपाल, सी इंदौर एंड डी इज ग्वालियर. द करेक्ट आंसर इज इंदौर. इंदौर में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है और इसको वर्चुअली नितिन गडकरी जी ने भी अटेंड किया है. और यहाँ पे जो हमारा इंदौर शहर है वो बहुत ज़्यादा वैसे भी पॉपुलर और फेमस है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में. आपने देखा होगा यहाँ पे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसकी गाड़ियाँ आती हैं, वो सेपरेट अलग अलग कचरों के डब्बों में गीला कचरा, सूखा कचरा, इसको सेपरेट करते हैं तो और फिर उस सॉलिड वेस्ट को वो मैनेज करते हैं. तो उसको और बढ़ावा देने के लिए, और जो ये जो सॉलिड वेस्ट है इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करी जा रही हैं आजकल, तो उसके लिए ही नितिन गडकरी जी जो हैं वो भी इसके पार्ट थे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ₹1000 चेक विल बी प्रोवाइडेड अंडर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अब कितने का चेक दिया जाएगा? ऑप्शन है 10,000, 20,000, 30,000 एंड 50,000. द करेक्ट आंसर इज 50,000. अभी तक ये था, अभी नई घोषणा ये की गई है, हमारे चीफ मिनिस्टर ने ये बोला है कि जो 50,000 रुपीज़ का अब हम सीधे चेक ट्रांसफ़र करेंगे. रीज़न बीइंग कि अभी तक जो गिफ्ट्स और दूसरी चीज़ें दी जाती थी उसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था और करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which country has imported largest volume of weapons in 2022? एक नई रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के वेपन्स इंपोर्ट किए हैं? आपके ऑप्शन है चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूएसए. द करेक्ट आंसर इज हमारा इंडिया. इंडिया ने सरपास कर दिया है किसको? सऊदी अरेबिया को. और अब हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट वेपन इंपोर्टर हो गए हैं. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर्मर स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश गेट्स पेंशन इक्विवेलेंट टू. जो मध्य प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली के फॉर्मर स्पीकर हैं उन्हें जो पेंशन मिलती है वो किसके बराबर मिलती है? फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर, ऑप्शन बी फॉर्मर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फॉर्मर सीएम के बराबर, या स्पीकर ऑफ लोकसभा. द करेक्ट आंसर इज फॉर्मर एमएलए. ये क्यों पढ़ाया है मैंने यहाँ पे अभी? क्योंकि आज न्यूज़पेपर में ये आया हुआ था कि जो हमारे अभी के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं जिनका नाम है गिरीश गौतम जी, उन्होंने क्या किया, एक रिजोल्यूशन पुट फॉरवर्ड किया है या एक प्रस्ताव रखा है किस चीज़ का? टू मेक दिस पेंशन इक्विवेलेंट टू सीएम, चीफ मिनिस्टर के बराबर करने की बात कही है उन्होंने. और कहा है कि जो स्पीकर है उसे कैबिनेट मिनिस्टर का भी दर्जा दिया जाना चाहिए. ये दो चीज़ें इन्होंने बोली हैं. राइट, ये 4 बार खुद एमएलए रहे हैं. अभी जो करंट का जो प्रोविज़न है वो ये बोलता है अंडर आर्टिकल 178 दैट स्पीकर शुड प्रिसाइड ओवर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर लीविंग द पोस्ट दैट पर्सन शुड गेट इक्विवेलेंट पेंशन एज टू फॉर्मर एमएलए. जो फॉर्मर एमएलए को, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को जो पेंशन मिलेगी वही स्पीकर को भी मिलेगी जब वो वहाँ से पोजीशन से हट जाता है तो. बट अभी इन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि भाई इसे उतनी मिलनी चाहिए जितनी सीएम को मिलती है. ठीक है, एक एक्स सीएम को जितनी पेंशन मिलती है और एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा स्पीकर को देना चाहिए. ठीक, और जो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जो स्पीकर का ऑफिस है वो कहाँ से लिया गया है? इट इज़ मॉडल्ड ऑन द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ इंग्लैंड, ऑन द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ इंग्लैंड. स्पीकर ऑफ इंग्लैंड के भी सेम पावर और सिमिलर फंक्शंस हैं, स्पीकर ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स होता है. अब जैसे आर्टिकल 178 है वो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट असेंबली का आर्टिकल है. और आर्टिकल 93 डील्स विथ लोकसभा स्पीकर. ये भी याद कर लीजिए आप यहीं पे, लोकसभा स्पीकर का आर्टिकल है 93 और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का 178. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पीएम कौशल विकास योजना स्टार्टेड इन विच ईयर. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
किस साल शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2015, 2016, 2017 और 18। करेक्ट आंसर इज 2015। 15 जुलाई को इस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2015 में स्टार्ट की गई थी पीएम कौशल विकास योजना। 15 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जुलाई को। और इसी दिन 2015 को पीएम कौशल विकास योजना शुरू की गई थी। ठीक है, और इसी के अंदर एक और योजना आती थी जिसका नाम है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन जो है वॉज लॉन्च्ड अंडर द फ्लैगशिप स्कीम पीएम कौशल विकास योजना, PMKVY। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। और इस पर्टिकुलर पीएम कौशल विकास योजना के इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्ट कौन है रैंक में? अगर सिर्फ स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, अगर यूटी भी मिला लेंगे तो सेकंड में आ जाएगा आपका चंडीगढ़, थर्ड में फिर आ जाएगा उत्तराखंड, और फिर फोर्थ में आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, अगर हम पूरे स्टेट और यूटी को मिलाते हैं। बट सिर्फ अगर स्टेट को मिलाएंगे तो हम थर्ड पोजीशन में है इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री राम जानकी टेम्पल इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी? श्री राम जानकी टेम्पल किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ऑप्शन है रीवा, होशंगाबाद, हरदा और सतना। द करेक्ट आंसर इज हरदा। हरदा में क्या है? श्री राम जानकी टेम्पल है। मैयर में कौन सा सतना में कौन सा टेम्पल है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए आज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल मिलेट, जिसे हम श्री अन्न भी बोलते हैं, ठीक है, ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? ठीक है, ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस इनमें से किस सिटी में हुई है? राइट, तो इसका आंसर है दिल्ली। कहाँ पे हुई है ये समिट? दिल्ली में ये समिट हुई है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है 2023। यूएन ने डिक्लेयर किया है इसे 2023 को एज इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट। राइट, जो भी बच्चे हैं जिनके पास अभी मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है वो हमारे इन शॉर्ट नोट्स को पढ़ सकते हैं जो कि इस टेस्ट सीरीज़ के साथ है। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।